नेक्स्ट हम चलेंगे आगे टॉपिक्स में। अब हमने समझना है इंडिया की लोकेशन विद रेफरेंस टू वर्ल्ड। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। अब हम इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे वर्ल्ड की रेफरेंस में। आप वैसे भी खुद ही देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, लैंड मास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। आप देखिएगा बीचों बीच है, एशिया के बीचों बीच है। इज इट क्लियर? तो ये वाली कंट्रीज सारी ही इंडिया से कनेक्टेड है, राइट। चाहे हम ईस्ट एशिया की बात करें, चाहे हम वेस्ट एशिया की बात करें, बीचों बीच इंडिया जो है एशिया के लाई करता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इंडिया जो है वो एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो एशिया के साउथ में इंडिया लाई करता है। क्लियर? India is southward extension of Asian continent. Trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide strategic location to India. क्या कह रहे हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस वजह से बनती है क्योंकि इंडिया की कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया एंड टुवर्ड्स यूरोप, दोनों ही तरफ के लिए बहुत अच्छी है। इंडिया बीच की पोजीशन में लाई करता है जिसकी वजह से उसके ट्रेड टाइज यूरोप, अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड इवन टिल फार अवे टिल अमेरिका भी डेवलप हुए हैं। देन the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from and the western coast and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. अब आप देखिए कि ये जो प्रोट्रूजन है, आगे बढ़ा हुआ है इंडिया का पार्ट, ये इंडियन ओशन में काफी हद तक अंदर है। क्लियर? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल अलग बात है, लेकिन इंडिया का बहुत हद तक मेजर पार्ट इंडियन ओशन में अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ, एशिया के साथ भी, अफ्रीका के साथ भी एंड इवन फार अवे टिल यूरोप एंड अमेरिका के साथ भी अच्छे वाटर ट्रांसपोर्ट कॉन्टैक्ट्स जो हैं इंडिया के इस लोकेशन की वजह से बन पाए हैं। और इंडियन ओशन में की रेफरेंस में इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया के नाम पर रख दिया गया। इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर होना अपने आप में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफाइन करता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in Indian Ocean which justifies the naming of ocean after it. Indian Ocean की इतनी लंबी कोस्ट लाइन जो इंडिया के साथ बन रही है उसकी वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर ही रख दिया गया है। और इस कोस्ट लाइन से मेजर ट्रांसपोर्टेशन टू द वर्ल्ड ट्रेड कंट्रीब्यूट होता है, बोथ द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट एज वेल एज टुवर्ड्स द वेस्ट। इज इट क्लियर? आप पहले देखो क्या होता था, इंडिया से अगर ट्रेडिंग के लिए जाना होता था थ्रू वाटर तो वो इस तरीके से घूम के ऐसे जाया करते थे, लेकिन अब स्विस कैनाल के बनने की वजह से यहां से होकर डायरेक्टली इंडिया अफ्रीका के अलग पार्ट, एशिया के अपर पार्ट्स और यूरोप को कनेक्ट करता है। तो स्विस कैनाल की वजह से काफी हद तक ये ट्रैवलिंग टाइम जो है बच गया है। समझ आई आपको बात? इज इट क्लियर? ये था इंडिया की लोकेशन विद रेफरेंस टू वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया से गई और इंडिया में आई भी। क्लियर? आपको पता है कि आपका जो India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts, right? आपको ये बात क्लियर है ना? ऑलरेडी हम मैप के थ्रू इसको देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा मैप? यस, कि आपकी जितनी भी इन्वेजन्स थी, जितनी भी एंशियंट टाइम में जो भी इन्वेजन्स रही, वो सारी की सारी इस पोर्शन से मेजरली आती थी। पाकिस्तान तब यही था, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोर्शन से, नॉट इवन अफगानिस्तान, यहाँ से मेजरली हुआ करती थी जो इन्वेजन्स
इंडिया में आई, स्पेशली पंजाब वाले एरिया से, राइट। उसका क्या कारण था कि इस तरफ पे जो है यहाँ पर माउंटेन में बहुत सारे पासेस थे। माउंटेन, जब आप एक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाते हो तो आप पूरी तरह से ऊपर पहाड़ चढ़ के फिर नीचे उतर के ऐसे नहीं जाते हो, दो पहाड़ों के बीच में पासेस बने होते हैं, उन पासेस के थ्रू हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाते थे। तो जो इंडिया में जितनी भी इन्वेजन हुई, फॉरेन इन्वेजन जो भी हुई, वो नॉर्थ की साइड से ही हुई, क्योंकि नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर हिमालयाज जो हैं वो स्ट्रांगली एक फॉर्मिडेबल बैरियर एक्ट करते हैं। एंड सेकेंडली, आपकी जो सदर्न साइड है वो पानी से तीन तरह से घिरी हुई है, वहां से इन्वेजन्स का आना पॉसिबल ही नहीं था। तो आपके जो वाटरवेज, जो आपके वाटर कनेक्शन है, वाटर ट्रांसपोर्ट है ट्रेडिंग के लिए या आने जाने के लिए, वो कनेक्शंस काफी देर बाद बने, जबकि उससे पहले के एंशियंट टाइम का जो ट्रेड था वो लैंड रूट से चलता था थ्रू द माउंटेन पासेस। तो इंडिया के मेरीन टाइम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लेट बने हैं, जबकि लैंड कॉन्टैक्ट्स जो है इंडिया के वो बहुत पहले से चल रहे हैं। आप 10th क्लास में जब आओगे तब भी आप यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ोगे, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसमें भी आप देखोगे कि किस तरीके से लैंड रूट से, सिल्क रूट से होते हुए चाइना, जो चाइना है और नॉर्थ अफ्रीका है और यूरोप के पार्ट्स में किस तरीके से हमारा कॉटन जो है ट्रेड किया जाता था, राइट। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, यहीं पे है हम, नो आई एम मिसिंग समथिंग, यस, the various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for the long time. I've already told you कि north से invasions आती थी, पंजाब वाले एरिया से स्पेशली, और साउथ जो है वाटर से तीनों तरफ से घिरे होने की वजह से वहां से इन्वेजन पॉसिबल नहीं थी। These routes have contributed in exchange of ideas and commodities, कि इन रूट से आइडियाज हमारी, आप देखिएगा कि जब इंटरनेशनली हम ट्रेड करते हैं या कोई राजा किसी और कोई ट्रैवलर, नॉट राजा, आपको पता है ना पुराने टाइम में जैसे राजा महाराजा होते थे तो उनके पास स्पेशल ट्रैवलर्स आते थे उनके किंगडम के बारे में लिखने के लिए, उनके ऊपर पूरी पूरी उनकी बायोग्राफीज लिखी जाती थी, राइट। तो ये ट्रैवलर्स जो हैं ये सिर्फ खुद ही नहीं आते थे, अपने साथ अपनी कंट्री के आइडियाज भी लेकर आते थे। तो इन रूट से, और आइडियाज ही क्यों लेकर आते थे, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी बोली, उनका संगीत, उनकी भाषाएं, सब कुछ अंदर आता था, और जब अंदर आया है तो उसी तरीके से उनके साथ वापस भी जाता था। हमारे देश का खान पान, हमारी बोलियां, हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, वो सारी चीजें जो है उनके साथ जाती भी थी। तो इन ट्रेड रूट से सिर्फ ट्रेड ही नहीं होता था और आदान प्रदान भी बहुत सारी चीजों का होता था, राइट। These routes have contributed in exchange of ideas. Number one, ideas, commodities. Since ancient time, the ideas of Upanishads and Ramayana, the story of Panchatantra and Indian numerals and decimal system, कि ना सिर्फ हमने इनके साथ ट्रेड किया, कमोडिटीज ही नहीं गई और आई, यहाँ से आइडियाज भी गए। रामायणा और उपनिषद में जितनी भी मॉरल वैल्यूज है, जो भी स्टोरीज है, वो सारी यहाँ से गई, और हमारा जो इंडिया का डेसिमल सिस्टम था, जो सबसे पहले हम ही ने उसको इजाद किया था, इन्वेंट किया था, तो वो सारा सिस्टम भी जो है हमारी कंट्री से बाहर गया। पंचतंत्र की कहानियां आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि आप तो सोशल मीडिया टाइम के बच्चे हो, तो हम लोग बचपन में दादी नानी से बहुत सारी स्टोरीज सुना करते थे। तो उसी तरीके की कहानियां जो है, कुछ कहानियां हमारी कंट्री में आई, कुछ कहानियां हमारी कंट्री से गई। जैसे आप वो अलादीन वाली स्टोरी है ना, अलादीन वाली स्टोरी हमारी नहीं है। वो इसी तरीके से जब अरब, आप मॉनसून चैप्टर पढ़ोगे ना, अभी क्लाइमेट में मॉनसून क्या होता है, तो जब अरब्स हमारी कंट्री में आने लगे, उनके साथ उनकी स्टोरीज भी इस तरीके से हमारी कंट्री में आने लगी। क्लियर? The spices, muslin and other merchandise were taken from India
टू डिफरेंट कंट्रीज। अब साउथ इंडिया आपको पता है कि वो मसालों के लिए बहुत फेमस है, तो साउथ इंडिया से जो है मसाले, और वर्ल्ड में बेस्ट टाइप ऑफ कॉटन जो है वो इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो कॉटन जो है वो इंडिया से जाता था, मसलिन क्लोथ जिसे कहते हैं, एंड देन स्पाइसेस जाते थे, और बहुत सारी ट्रेडिंग की चीजें जो है इंडिया से जाती थी, और बदले में बहुत सारी चीजें अंदर आती भी थी। On the other hand, the influence of Greek sculpture and architecture style of dome and minarets from the West Asia can be seen in different parts of the country. और उसके साथ ही आप देखोगे कि पहले जो है हमारी कंट्री में मंदिर बहुत हुआ करते थे, लेकिन जब मोहम्मद गौरी, गजनी या फिर और मुस्लिम इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए, तो नो डाउट उन्होंने हमारे मंदिर को जो है डिमोलिश करवाया, उनकी जगहों पे उन्होंने मस्जिदें बनाई। तो डोम स्ट्रक्चर जो है, जैसे मस्जिद के ऊपर गोल सा होता है ना, ऐसे गुरुद्वारे के ऊपर भी होता है, डोम स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया की ओरिजिनेशन नहीं है। वो जैसे जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आते गए, तो अपने साथ वो आर्किटेक्चर को भी अपने लेकर आए, अपने खान पान को लेकर आए, अपने पहनावे को लेकर आए, अपनी बोली, अपनी भाषा को लेकर आए। क्लियर? तो इस तरीके से एक एक्सचेंज ऑफ कल्चर जो है वो अकर करता है। राइट? आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो वर्ल्ड के ट्रेड की रेफरेंस में, और दूसरा ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि उपनिषद, रामायणा, महाभारता, पंचतंत्र जैसी कहानियां और बहुत सारे मसाले, और इसके साथ में उनका स्क्रिप्ट, उनका आर्किटेक्चर का आना, ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर का आना। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। राइट? हम यहाँ से रीड करेंगे एंड देन हम इसको मैप पे करेंगे। India's neighbor, India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territory presently. Clear? ये बीच में चेंज भी हो गया था। Then India shares its land boundary with number 1 Pakistan, number 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, तिब्बत भी है, लेकिन हम इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन सा एरिया तिब्बत का है, कौन सा चाइना का है, हम अपना संभाल ले बस। देन नेपाल, देन वी हैव भूटान, देन वी हैव म्यांमार, और ये सारी कंट्रीज लाई करती है इंडिया के नॉर्थ में। इज इट क्लियर? नॉर्थ एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड पे। लेकिन अब हम अगर साउथ में जाएं, तो साउथ में इंडिया के नेबर कौन कौन है? 2 countries, the country namely Sri Lanka and island country Maldives, ये है जो इंडिया को साउथ में नेबर करती है। क्लियर? Our southern neighbor across the sea consists of the 2 island countries namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait. तो स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट वो होता है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, या एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़ी कंट्रीज को अलग करती है। इज इट क्लियर? पानी है ना बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और उसी में राम सेतु बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो वो है पार्क स्ट्रेट, और उसी के साथ एक छोटी सी प्रोट्रूडर है अंदर को पानी की, जो कि गल्फ बनाती है, जिसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। आई होप ये क्लियर है आपको, दोबारा गल्फ बताने की तो जरूरत नहीं है ना। While Maldive Island are situated to the south of Lakshadweep Island, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of the Asia. तो neighbors के लिए एक बार मैप हम दोबारा देख लेते हैं। इंडिया के neighbors कौन से हैं, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री लाई करती है। वैसे तो सबको पता ही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ही इनके साथ बॉर्डर के हमारे खत्म होने में नहीं आते हैं। राइट? सो नंबर 1 अफगानिस्तान, यहाँ से आप देखिएगा कि इसके साथ बाउंड्री हमारी लग रही है। देन पाकिस्तान 2, देन वी हैव चाइना एंड तिब्बत हियर, कंबाइंड ही है ये तो। देन भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। क्लियर? वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड, और साउथ में पड़ता है आपका श्रीलंका, सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट। क्लियर? देन मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साथ लाई करती है। मालदीव्स भी हमारा नेबर है।
इज इट क्लियर? आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया अच्छे से. यस, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. सो जस्ट एज दिस लास्ट स्लाइड सेज, गॉड ब्लेस यू ऑल. चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. हमने समझी है इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूडनल, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज रह रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से मुझे याद आया कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं. तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक दूंगी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को आप इजीली किस तरीके से बना सकते हो अपने आप, राइट? आपने क्या करना है, 4, 5, 6 एंड 7, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं, आई होप बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, राइट? हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालेंगे. इंडिया की रेफरेंस में 1 मार्क क्वेश्चन ये 100% आता है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का. लेकिन क्योंकि डिजिट्स में है तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज्यादा, इसलिए इस छोटी ट्रिक को आप यूज करोगे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालने के लिए. तो हमने क्या करना है, 4, 5, 6, 7 हमने लिख लिया है. 4 टूजा कितने होते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट आ गया. 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है. और 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है. 9 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आ गया. 6 6 कितना होता है, 36. 36 + 1 अगर कर दें तो 37. इज इट क्लियर? न्यूमेरिकली अगर हम चले तो काउंटिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 7 8 है ना, तो 6 7 दिया हुआ है, 6 7 बीच में लिखना है 8. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इस तरीके से आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिराइव कर सकते हो. 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया. एक बार दोबारा से करके दिखा रही हूं आपको मैं किस तरीके से आपने इसको निकालना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. वेरी सिंपल, राइट इट डाउन. 4, 5, 6 एंड 7. सो 4 2s are 8. 5 + 2 = 7. 7 + 2 = 9. 6 6 are 36 + 1 37. 9 6 8. 6 7 8. आई होप क्लियर है. तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या समझा, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लोकेशन with reference to world, size with reference to world, importance of its location with reference to world and its neighbors. बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है. ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गॉड ब्लेस यू.